हेलो दोस्तों। मैं गिरीश पैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज का टॉपिक है कर्व। तो कर्व में हम यूज करेंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल। हेलिक्स यानी स्प्रिंग कैसे बनाते हैं, और एक स्पाइरल शेप किस तरह से बनेगा, कॉइल कैसे बनती है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद में आप यहाँ से प्रॉपर्टीज मैनेजर बार से एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रंट टॉप एंड राइट प्लेन का सिलेक्शन कीजिए। MMGS ये आपका यूनिट है। यूनिट आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। टॉप प्लेन आप लेंगे, टॉप प्लेन लेके नॉर्मल टू करें। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है जो कि हेलिक्स का डायमीटर होगा। तो इस तरह से आप ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से एक डायमीटर इसका दे दें। सपोज मैं 80 डायमीटर इसको दे रहा हूँ। एग्जिट फ्रॉम वर्क बेंच। एग्जिट वर्क बेंच करेंगे, फीचर्स में जाएंगे। यहाँ से कर्व में आपका हेलिक्स एंड स्पाइरल को सिलेक्ट कीजिए एंड सेलेक्ट द सर्कल। तो सर्कल का बनाना बहुत जरूरी है। अब बिना सर्कल के आप हेलिक्स को नहीं बना सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे प्रॉपर्टीज में, तो हेलिक्स एंड स्पाइरल का यहाँ पर दो आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो पहले हम हेलिक्स का यूज करेंगे। डिफाइंड बाय पिच एंड रिवॉल्यूशन। ओके, कांस्टेंट पिच। पिच वैल्यू, सपोज पिच वैल्यू मैं यहाँ पर 16 दे रहा हूँ। और नंबर ऑफ टर्न रिवॉल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज आपको 15 टर्न आपको देना है, तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर दो तीन मेथड आपके पास में यहाँ पर पिच एंड रिवॉल्यूशन हेलिक्स बनाने के लिए, हाइट एंड रिवॉल्यूशन और हाइट एंड पिच। तो पहला ऑप्शन पिच एंड रिवॉल्यूशन पे हम जा रहे हैं। और पिच ऑफ रिवॉल्यूशन, then constant pitch value difference between both turn, two turn, that is called pitch। एंड रिवॉल्यूशन में आप 15 यहाँ पर देंगे, नंबर ऑफ टर्न, that is called 15 number of turn, so 15। and clockwise direction, counter clockwise direction, you can specify which type of the helix you want, you require। यहाँ पर स्टार्ट एंगल में आपको, सपोज यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगल कहाँ से आपका स्टार्ट होगा, 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। सपोज आप यहाँ पर 0 डिग्री आप करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री आप इसका राइट प्लेन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो एंगल। आप यहाँ से देखेंगे, ये अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये आपका रिवर्स यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे की तरफ से स्टार्ट होगा। काउंटर क्लॉकवाइज, इफ यू प्रेस काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ से आगे की तरफ। एंड सपोज 90 डिग्री आप यहाँ पर गए। ठीक है, तो ये आपके पास में कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लेन से। ठीक है, टेपर हेलिक्स अगर आपको सपोज हेलिकल यानी स्प्रिंग आपको टेपर चाहिए, तो आप यहाँ से टेपर का यूज कर सकते हैं। एंड स्पेसिफाई एंगल, सपोज आपको 5 डिग्री टेपर चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्प्रिंग आपकी टेपर हो रही है। ठीक है, और टेपर आउटवर्ड चेक्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सपोज अगर आपको इन साइड में चाहिए, ठीक है, इन साइड अंदर की तरफ टेपर हो रहा है, बाहर की तरफ टेपर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेपर, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपका स्प्रिंग यहाँ से, और प्लेन को हाइड कर दीजिए, टेपर स्प्रिंग।
राइट क्लिक करें, एडिट डेफिनेशन, पेपर अनचेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट पिच वैल्यू में आपके पास में, यानी एक कांस्टेंट स्प्रिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, आपका इस पॉइंट से लेके ऊपर डायमीटर सेम रहेगा, बॉटम टू टॉप डायमीटर सेम रहेगा। राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन। अगर हम सेकंड मेथड पे चलें कि हाइट एंड रिवॉल्यूशन, तो हाइट एंड रिवॉल्यूशन में आप यहाँ पर टोटल हाइट दे सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पर 300 मैंने हाइट दे दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 12। तो पिच वैल्यू ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा, पिच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको ओके करेंगे। और सेम थर्ड मेथड एट फीचर्स में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट एंड पिच, तो हाइट एंड पिच में नंबर ऑफ टर्न आपको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना है। ठीक है, केवल पिच वैल्यू देनी, हाइट देनी है, और आपका यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से 20 पिच वैल्यू दे रहा हूँ, पिच वैल्यू 20, यानी दोनों टर्न के बीच का गैप मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न ऑटोमेटिक आपके पास में यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो रिवॉल्यूशन आपके पास में 15 यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास में थे। इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ से एक इस हेलिक्स के ऊपर आप एक प्लेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप प्लेन में जाइए, पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, हेलिक्स को सिलेक्ट करें और पॉइंट को सिलेक्ट करें। ओके, और यहाँ से इसके एंड पॉइंट पे जहाँ पर प्लेन बना है, एक सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए इस पर। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको भी जीरो कर दें, जीरो सेट कर दें। ठीक है, और ये जीरो, तो जीरो जीरो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो रेड कलर में आपको शो कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर जीरो जीरो वैल्यू, स्मार्ट डायमेंशन से आप इसका डायमीटर को चेंज कर दीजिए। सपोज मुझे यहाँ पर 10 डायमीटर देना, एग्जिट वर्क बेंच। और इस कंडीशन में हम यहाँ पर फीचर का यूज करेंगे, यानी स्वीप का यूज आप करें। इंक्रीज 2D सेक्शन अलोंग टू द पाथ, तब पाथ को आप सिलेक्शन कीजिए। ओके, और इस तरह से आपके पास में एक हेलिकल स्प्रिंग आपको मिल जाएगी। तो हेलिक्स का आप यूज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने स्विफ्ट बॉस से किस तरह से हेलिक्स का, इसी में स्विफ्ट ऑप्शन में ही आप हेलिक्स का यूज कर सकते हैं, यानी यहीं से आप स्प्रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं स्विफ्ट से। और अगर आप यहाँ पर कर्व के थ्रू जाएंगे तो हेलिक्स एंड स्पाइरल का यूज करते हुए आप स्प्रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अगर मुझे हाइड करना है, ठीक है, ब्लू कलर, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर कलर आपको फिल करना है, ठीक है, क्लिक करें, पार्ट बॉडी, कलर्स,
एक मेथड और आपके पास में आता है कि वेरिएबल पिच वैल्यू। अगर आपका पिच वैल्यू सेम नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, और आपको वेरिएबल पिच वैल्यू कहीं पर आपके जैसे सपोज 10 है, कहीं पर पिच वैल्यू आपका 15 mm, कहीं पर पिच वैल्यू आपको, जैसा कि आप तो देखते हैं पेन की जो स्प्रिंग होती है, इस तरह की स्प्रिंग आपको बनानी हो, ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल पिच वैल्यू यानी वेरिएबल पिच वेरिएबल स्प्रिंग कहते हैं। Now new again part, then okay. Select top, then normal, sketch, draw circle, सर्कल ड्रॉ करें। 40 डायमीटर का सर्कल मैंने यहाँ पर ले लिया। एग्जिट, then go to features and curve, helix, select variable pitch value. Okay, now the starting, this is the height। अगर मैं यहाँ से पिच एंड रिवॉल्यूशन इसको सिलेक्ट करते हुए पिच वैल्यू 20, रिवॉल्यूशन 0 पहले उसमें, ठीक है, देन आप यहाँ पर हाइट, टोटल हाइट एंड डायमीटर। सेकेंड ऑप्शन में आप रिवॉल्यूशन, अगर यहाँ से टोटल हाइट आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, 20 पिच वैल्यू, तो मैं यहाँ से पिच वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 20 से मैंने यहाँ से 60 कर दिया, और रिवॉल्यूशन में यहाँ पर 5 दे रहा हूँ। ये सपोज सॉरी, इसमें इसमें आप करें कि मैक्सिमम पिच वैल्यू आपने यहाँ पे 60, 20 के बाद आप 30 कर दें मैक्सिमम पिच वैल्यू, और रिवॉल्यूशन आप यहाँ पर 15 पे कर दें, ठीक है, तो टोटल आपका 375, डायमीटर आपका 40 रहेगा। नेक्स्ट आप चलें, तो यहाँ पर आप पिच वैल्यू को कम कर दें 24, ठीक है, और नेक्स्ट आप जो रिवॉल्यूशन आप जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन में आप इसको सपोज 8 कर रहे हैं, 8। ना 24 कर रहे हैं पिच वैल्यू 24, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 8 तक आपने यहाँ पर दिया, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 डिस्टेंस तक आपका ये रहेगा, और 24 में आपको यहाँ पर 15 पिच वैल्यू नंबर 15, ठीक है, तो 344 टोटल हाइट, 15 फोर जा 20। तो इस तरह से हाइट तो कोई लिमिट नहीं है, वापस मैंने पिच वैल्यू कर दिया, इसको कम कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की पिच वैल्यू आप दे सकते हैं। 2 टर्न के बीच का गैप है, ठीक है, यहाँ पर वापस हमने 20 रिवॉल्यूशन कर दिया, और ये आपका स्टार्टिंग में 20 रिवॉल्यूशन, उसके बाद में 20 पिच वैल्यू आपका 20, सेकेंड में पिच वैल्यू आपका 24, ओके, तो 2 बार हमने 24 यहाँ पर दे दिया।
चलो इसको 22 कर लेते हैं। अब ठीक है, 24, फिर 28 बढ़ा दो। तो इस तरह से टोटल हाइट आपकी आ जाएगी। आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपका वेरिएशन आपने देखा टर्निंग में, सॉरी टर्न में, इसमें वेरिएशन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, कम कम करते करते यहाँ से अधिक, ये अधिक हो जाएगा। तो अलग अलग पिच वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक, और सपोज आप यहाँ पर प्लेन भी अगर आप ड्रॉ करते हैं, यहाँ से प्लेन एक लेते हैं, रेफरेंस प्लेन। तो जस्ट open this plane and now go to the, select करें, पर क्लिक करें, ओके, नॉर्मल टू सर्कल। इसको आप जीरो कर दीजिए, जीरो जीरो तो सेंटर में आ जाएगा। ओके, स्मॉल डायमेंशन 10, फीचर्स, शिफ्ट बॉस, ओके। नाउ नेक्स्ट फाइल क्लोज, न्यू पार्ट, देन ओके। स्पाइरल कॉइल शेप बनाना हो तो फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल, 24, एग्जिट, देन फीचर्स, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके स्पाइरल आप ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के कॉयल आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्न 10 कम कर दें। पिच वैल्यू दोनों टर्न के बीच का गैप 24, ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पिच वैल्यू 24 हमने यहाँ पर दी हुई। ठीक है, 24 के आप 30 कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके, देन सेलेक्ट कीजिए नॉर्मल रेक्टेंगल, आप यहाँ पर ड्रॉ करें। 30 से कम आप यहाँ से 25 ले रहे हैं। टू, ठीक है, एक काम कीजिए इसमें, हाँ, फीचर्स में प्लेन,
select spiral, select this point, and normal to sketch rectangle. $25. Okay, see the features, then swift boss, select this rectangle, select spiral, then okay. तो इस तरह से आप स्पाइरल बना सकते हैं, कॉयल बना सकते हैं। और यहाँ से प्लेन को ऑफ करते हुए आप इसमें कलर दे सकते हैं। ओके, तो स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल का आज का टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे दीजिए। एंड थैंक यू।